नमस्कार दोस्तों, अपनी हॉरर दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो भारत में घटित कुछ सच्ची और बहुत ही ज़्यादा भयानक भूतिया घटना के ऊपर है। जो पहली घटना है वो एक नंदिनी नाम की लड़की की है। तो आइए सुनते हैं कैसे उनके पति ने उनको उस काले जादू से छुटकारा दिलाने में बहुत ही ज़्यादा सहायता किया। तो आगे की पूरी स्टोरी मैं नंदिनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊंगा। मेरा नाम नंदिनी है और मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। मैंने और मेरे हस्बैंड ने लव मैरिज किया था। मेरे हस्बैंड साउथ इंडिया से हैं। तो शादी के कुछ महीने बाद मैं अचानक से बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ गई। मैंने कई सारे डॉक्टरों को दिखाया, जितना हो सकता था उतना डॉक्टर चेंज किया, बट मुझे आराम नहीं मिल रहा था। मेरी हालत और तबीयत बद से बदतर होती जा रही थी और अब मैं अपने शरीर में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करने लगी थी। तो एक शाम को जब मैं अपने अलमारी से अपने हस्बैंड के कुछ पुराने कपड़े निकाल रही थी, तो कपड़े निकालने के बाद मैंने बस जिज्ञासावश अपना हाथ उस अलमारी के और अंदर डाला कि यहाँ पे क्या है। फिर अचानक से मेरा हाथ कुछ गोले और बहुत ही ज़्यादा अजीब चीज़ से टकराया। मैंने उसे अपने हाथ में पकड़ लिया और तुरंत छोड़ दिया। पता नहीं क्यों उसे पकड़ते ही मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा था। मैं तुरंत जाकर अपने पति को उसे देखने के लिए कहती हूँ और मेरे हस्बैंड वहाँ पर आते हैं। वह हाथ डालकर उस चीज़ को बाहर निकालते हैं। तो हम सभी ने जो देखा वो हम दोनों को काफ़ी ज़्यादा हैरान कर दिया था। हमने देखा कि जो साड़ी मेरी सासू माँ ने गिफ्ट की थी, जिसे मैंने सिर्फ एक ही दिन पहना था शादी के बाद से, उसके आंचल का टुकड़ा एक सड़े हुए नींबू में बांध करके रखा था। और अब ये चीज़ देखकर हम काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। फिर मैंने तुरंत ही उसके कुछ समय बाद अपनी मम्मी को कॉल किया। मेरी मम्मी घबरा ना जाए इस वजह से मैंने उनसे कहा कि मेरे एक सहेली के घर पर ऐसा हुआ है, तो उसे क्या करना चाहिए कि उनको एक मंदिर के पुजारी से सहायता लेनी चाहिए। आमतौर पर मंदिर के पुजारी इस समस्या का हल कर देते हैं। मैं मंदिर के पुजारी के पास गई और उनको सारी बात बताई। और फिर मंदिर के पुजारी ने कहा कि तुम दोनों ने उस नींबू का क्या किया? तो हमने बताया कि हमने उसे खोल कर देख लिया। इस बात से मंदिर के पुजारी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुए और कहा कि ये तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी। अब वो चीज़ तुम्हारी जान भी ले सकती है। फिर हमने पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने कुछ देर ध्यान किया और बताया कि आप लोग अपने शादी के बाद से अपने कुल देवी के मंदिर में नहीं गए हैं। आमतौर पर हमारे यहाँ प्रथा होता है कि शादी के बाद हम सभी कुल देवी के दर्शन के लिए जाते हैं, लेकिन हमारी शादी में ऐसा नहीं हुआ। समय इतनी जल्दी बीत गया कि हमें इसका ध्यान ही नहीं रहा। फिर मैं और मेरे हस्बैंड अपने कुल देवी के दर्शन के लिए जाते हैं। कुल देवी के दर्शन के बाद भी मेरी हालत में सुधार नहीं हुआ और अब मेरी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और अब मेरा शरीर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। मैं बहुत ही ज़्यादा पतली भी हो गई थी। फिर मेरे हस्बैंड के एक दोस्त ने उनसे कहा कि उनको मुंबई के चेंबूर में एक दरगाह में जाना चाहिए। हम लोग दरगाह गए और वहाँ पे मौलाना जी ने बताया कि हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 5 गुरुवार को यहाँ पर आकर अपनी परेशानी बताकर दुआ करनी है। और मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। हालांकि जहाँ हम रहते थे वहाँ से वो जगह काफ़ी दूर था और वहाँ तक पहुँचने में मेरे हस्बैंड ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी। क्योंकि मेरी हालत चलने लायक भी नहीं थी, वो मुझे अपनी गोदी में उठाकर वहाँ तक ले जाते थे। जब हम लोग तीसरी बार वहाँ पर गए तभी से मुझे काफ़ी ज़्यादा आराम मिलने लगा और 5 बार कंप्लीट होते ही उसके कुछ दिन बाद से अब तक मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली घटना। चलिए चलते हैं आज की अपनी दूसरी घटना पर, जो कि मुंबई से ही है। ये घटना बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली है। दोस्तों, ये दूसरी घटना में मैं उनका वास्तविक नाम तो नहीं ले सकता, इसलिए मैं उनका नाम
विनीता सपोज करता हूँ। तो आगे की पूरी स्टोरी मैं विनीता जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम विनीता है और ये स्टोरी मेरे भाई के साथ कल्याण में हुई थी। तो उन दिनों मेरे दादाजी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहती थी और इसी चक्कर में मेरा भाई घर से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से घर कई बार आया जाया करता था। तो एक रात वहाँ से आते टाइम वहाँ के एक सोसाइटी के बाहर एक गलियारे में मेरे भाई का गाड़ी रुक गया और तभी वहाँ पर एक लड़की आई। उस लड़की ने मेरे भाई से कहा कि कहाँ जा रहे हो। तो फिर मेरे भाई ने मेरे घर का एड्रेस बताते हुए कहा कि मुझे यहाँ जाना है। तो फिर उस लड़की ने कहा कि मैं भी उससे थोड़ी ही दूर पर रहती हूँ, कृपया करके मुझे वहाँ तक छोड़ दो। मेरे भाई ने सोचा कि रात का समय है, अकेली लड़की है तो उसे छोड़ देता हूँ। फिर कमाल की बात तो यह है कि जैसे ही वो लड़की गाड़ी पर बैठती है, गाड़ी स्टार्ट हो जाता है और फिर मेरा भाई और वो रास्ते भर बातें करते रहे, जैसे तुम्हारा क्या नाम है, कहाँ पर रहती हो, ये सब। उसने थोड़ी दूर कहते हुए मेरे घर से करीब 2 से 3 किलोमीटर दूर एक शमशान घाट के पास आई और कहा कि गाड़ी यहीं रोक दो, मेरा घर थोड़ी ही दूरी पर है तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अब मेरे भाई को वापस आना था, इसलिए उसने ज़्यादा कुछ पूछताछ नहीं किया। फिर जैसे ही मेरे भाई ने गाड़ी मोड़ा, उस लड़की ने कहा कि ये लो मेरा नंबर और बात करके पूछ लेना मुझसे कि मैं पहुंची घर पर या नहीं। फिर जैसे ही मेरा भाई घर लौटने लगा, उस लड़की ने कहा कि ये लो मेरा नंबर। उसने अपना फ़ोन नंबर मेरे भाई को दिया और कहा कि घर पहुंचकर मुझसे बात कर लेना, कि घर पहुंचकर कॉल करके पूछ लेना कि मैं घर पहुंची या नहीं। फिर मेरा भाई घर आता है, सब कुछ ठीक होता है। फिर हम गांव चले जाते हैं। गांव पे जाकर मेरे चाचा के लड़के और मेरा भाई यही बात कर रहे थे। तो फिर मेरे चाचा के लड़के ने कहा कि तुम्हें उसको कॉल करके पूछना चाहिए। और फिर सबके इतना कहने पर मेरे भाई ने उसी नंबर पर फ़ोन किया। वहाँ से एक बूढ़ी औरत ने कॉल उठाया। तो फिर मेरे भाई ने कहा कि मुस्कान कहाँ है। बेसिकली उस लड़की का नाम मुस्कान था। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटा मुस्कान तो अभी यहाँ नहीं है, तुम मेरे घर आओ, फिर मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। और फिर मेरे चाचा के लड़के मेरे भाई को चिढ़ाने लगे कि पहले ही कॉल पर तुम्हें उसकी माँ बुला रही है, लगता है अब तुम्हारी शादी उसी से होगी। फिर हम सब एक हफ्ता बाद गांव से मुंबई वापस आते हैं। मेरा भाई उस बूढ़ी औरत के द्वारा बताए गए एड्रेस पर जाता है। वहाँ उनके घर पहुंचकर वो बूढ़ी औरत बताती है कि मुस्कान मेरी लड़की है और उसकी मृत्यु आज से 35 साल पहले हो गई है। ये सुनकर मेरा भाई बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। फिर उस औरत ने कहा कि घबराओ नहीं, मेरी लड़की हर दूसरे तीसरे महीने में किसी न किसी को दिखती रहती है और उसे अब यही नंबर देती है। तो फिर उस बूढ़ी औरत ने उस लड़की का पूरा बैक स्टोरी बताया कि मेरी लड़की ने सुसाइड कर लिया था। बेसिकली जो उसका लवर था वो उससे शादी नहीं करके दूसरे से शादी कर लेता है। जहाँ वो लड़की मेरे भाई से लिफ्ट मांगी थी, वो लड़की हमेशा वहीं पर खड़े होकर अपने लवर का वेट करती थी और वहाँ से गाड़ी पर बैठकर वो वहाँ पर आती है जहाँ पर शमशान घाट में उसको जलाया जाता है। बूढ़ी औरत कहती है कि मैंने 35 साल से ये नंबर चालू रखा है क्योंकि मुझे हमेशा बीच बीच में कॉल आता है और हमें खुशी होती है कि हमारी बेटी आज भी कहीं ना कहीं मौजूद है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? आशा करता हूँ कि आप सभी को पसंद आई होगी। और यदि आपके साथ भी कुछ ऐसी पैरानॉर्मल घटना हुई है तो आप लोग मुझे जीमेल कर सकते हैं creepykahani@gmail.com पर, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में किस पर लाऊं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।